नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद शिवराज सिंह में। दोस्तों, आज का वीडियो में जो है हम लोग जून 2012 का इतिहास का थर्ड पेपर को देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने सेकंड पेपर को देखा था और अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए। यूजीसी नेट जो है ये पेपर है। ठीक है, इसको मैंने आपको पिछले वीडियो में ही चर्चा किया है दोस्तों कि इससे आप अच्छे से देखेंगे। पूरा क्वेश्चन जो हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, एक तरफ आप 2-3 बार देखिएगा। इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे और आपको एक एग्ज़ाम में अच्छे खासे नंबर आपके बढ़ेंगे। इसका फ़ायदा मैंने दोस्तों बताया था कि जैसे आप रिवाइज करते हैं ना, इसको आप पुराने क्वेश्चन देखते हैं तो आपको पता लगता है कि कितनी डीप क्वेश्चन जाते हैं, कैसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। ठीक है, तो चलिए समय नहीं गवाते हैं, चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना। तो आज का मैंने आपको बता दिया, जून 2012 पेपर है, ये इतिहास का है, प्रश्न पत्र तृतीय है। ठीक है, यूजीसी नेट की तैयारी से संबंधित ये पेपर जो है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो है, देखिए ऊपर देखिए पहले नोट। इस प्रश्न पत्र में 75 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चन है और एक प्रश्न के 2 अंक मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इतिहास का ये पेपर है। यूजीसी नेट का जो है ये पेपर है। एनटीए इस समय करा रहा है, आप जानते ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, सूची 1 पुरातात्विक स्थल है को सूची 2 पहचान में सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सूची 1 सूची 2, पुरातात्विक स्थल इधर है और पहचान इधर है। ठीक है, मैंने सुमेलित कर दिया है। अब आपको यही क्वेश्चन मिलाना है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल है, उसकी पहचान कहाँ हुई है। ठीक है, ये आपके देखिए कूट दिए गए हैं ABCD। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका बी है। ठीक, ये आपने देख लिया। अब यहाँ देखिए सूची एरो मैंने बना दी है। बागोर का क्या है, ये देखिए यहाँ पे राजस्थान का मध्य पाषाणिक स्थल। ठीक है, ब्रह्मगिरी का क्या है, कर्नाटक का महापाषाणिक स्थल। ब्रह्मगिरी का कर्नाटक का महापाषाणिक स्थल। ठीक है, अब ये देखिए माहेश्वर, ये आपका है मध्य प्रदेश का ताम्रपाषाणिक स्थल। और चौथा देखिए टेक्कलकोटा, कर्नाटक का नवपाषाणिक स्थल। ठीक है, आगे आइए। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे, किस आदि ऐतिहासिक स्थल में से मोटे रेशम के धागे का प्रमाण मिला है। ठीक है, ABCD, तो इसमें D सही है, निवासा। ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, समय कम लगे इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपका कम समय में वीडियो तैयार हो। चलिए तीसरा देखिए, निम्नलिखित भारतीय विद्या शास्त्रियों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। ठीक है, विलियम जोन्स, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स बर्गेस, जेम्स फर्गूसन। ठीक है, इसका उत्तर C सही है, आप देख रहे हैं। ये ध्यान दीजिए कि मैंने ये हाइलाइटर से जो है बना दिया है कि यही उत्तर ये सही है। ठीक है, ये आप समझ जाया करिए। और देखिए कालक्रमानुसार यहाँ जो है ये मैंने डाल दिया है 1, 4, 3, 2। ठीक है, तो पहला विलियम जोन्स है, दूसरा आपका जेम्स फर्गूसन है, तीसरा आपका जेम्स बर्गेस है, चौथा आपका अलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक है, अब चौथा देखिए, वही आ गया। सूची 1 प्रारंभकर्ता लेखक और सूची 2 में पत्रिका या पुस्तक में से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए प्रारंभकर्ता और लेखक। ठीक है, सूची और सूची 2, प्रारंभकर्ता लेखक और पत्रिका पुस्तक। ठीक है, विलियम जोन्स कौन है, एशियाटिक रिसर्चेस। ठीक है, जेम्स फर्गूसन कौन है, देखिए आर्कियोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम, द स्तूप ऑफ भरहुत। और D देखिए जेम्स बर्गेस, ये हैं इंडियन एंटीक्वेरी। ठीक, इसका कूट में आप देखिए ये सही था। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 वैदिक नदी है, सूची 2 वर्तमान प्रतिरूप। ठीक है, वर्तमान में क्या नाम है,
से सुमेलित करना है कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, इधर देखिए वैदिक नदी लिखी है और वर्तमान रूप में क्या नाम है वो लिखा हुआ है। ठीक है, वर्तमान प्रतिरूप। अब देखिए विपाशा क्या नाम है, व्यास। परुषणी का क्या है, रावी। ठीक है, वितस्ता क्या है, झेलम। शतुद्री क्या है, सतलज ये है। ठीक है, शतुद्री का सतलज। रावी का आपने अभी पीछे वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा ही था वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल और हड़प्पा सभ्यता का पूरा कंप्लीट कोर्स है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो पूरा देख लीजिए, तो ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, छठवां देखिए, एशिया माइनर के बोगज कुर कोई अभिलेख से निम्नलिखित वैदिक देवताओं का उल्लेख है। ठीक है, तो आपका ये सी सही है। इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य। ठीक है, इसको आप अच्छे से, मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे और उसका उत्तर देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए नंबर 7, राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से संबद्ध था। ठीक है, ये आपका सी सही है, त्रिशु। आगे देखिए नंबर क्वेश्चन 8, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है, दूसरे को कारण आर। कथन ए, यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस सूचित करता है कि भारत पारसिक साम्राज्य का 20वां तथा सबसे समृद्ध क्षत्रपी सूबा या प्रांत था। कारण आर, सिकंदर के आक्रमण 327 से 326 ईस्वी पूर्व तक भारत में समस्त पारसिक प्रभाव लुप्त हो चुका था। उपरोक्त वक्तव्यों में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है, तो ये देखिए सी सही है, ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किसने निम्न वक्तव्य दिया था, भगवापी क्षत्रियो अहमपि क्षत्रियो, भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ। किसने कहा है, देखिए सी अजात शत्रु। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस संगम कवि ने नंद वंश के शासकों को संचित धन का उल्लेख किया है। ये है मालूल नट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। शासक एक तरफ लिखा हुआ है, उसके सिक्के पर प्रदर्शित आकृति। ठीक है, तो इसमें सुमेलित कौन नहीं है, ये पहला सही सुमेलित नहीं है। ए कुमारगुप्त प्रथम चक्र पुरुष, बाकी सब सुमेलित हैं। आप कनिष्क, अर्छो, दोछो, अगथो, क्लीस, बलराम, क्षत्रप, राजुबुल, पल्लस। ठीक है, अगला देखिए 16वां सूची 1 प्राचीन नगर और सूची 2 आधुनिक प्रतिनिधि से सुमेलित कीजिए। नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्राचीन नगर आधुनिक प्रतिनिधि, दसपुर मंदसौर, द्वार समुद्र हलेबीड, माध्यमिका नगरी, समापा जौगढ़। ठीक है, यहाँ नीचे देखिए कूट में आपका ये सही है, हाईलाइटनर लगा हुआ है। आगे देखिए 17, निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी, जिसके औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादित करने से सिद्ध होता है। इसका उत्तर है डी प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, आगे देखिए 18वां, तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी, मदुरा। ठीक है, उत्तर बी सही है। शैलेंद्र नरेश श्री बालपुत्र द्वारा नालंदा में निर्मित एक विहार के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने 5 ग्राम गांव दान में दिए थे। ये है आपका सी उत्तर, देवपाल। अगला देखिए, अरब लेखकों ने दक्षिण के किस राजवंश की गणना संसार के 4 सार्वभौम शासकों से की है, मानेखेट के राजपूत। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, महेंद्र वर्मन कविराज मार्ग। ठीक है दोस्तों, मैं तो आपको बताते जा रहा हूँ, लेकिन आपको ये सारे पढ़ने हैं। अब देखिए सही सुमेलित नहीं है तो ये सब चीज़ें सुमेलित हैं। ठीक है, तो ये कभी परीक्षा में आपको और भी पूछ सकता है। अदर पूछा में कुछ ये चीज़ें, राजशेखर का क्या है, सालभट जी का श्रीहर्ष का नैसित चरित, शूद्र का मृच्छकटि का, है ना। तो ये सब चीज़ आप अच्छे से, मैं तो बता रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छे से आप वीडियो फिर से रिवाइज करके अच्छे से आप पढ़ोगे। ठीक है, आगे देखिए, और 2-3 बार आप देखेंगे,
है ना, एकदम बैठ जाए आपके दिमाग में कौन सा कहाँ उत्तर है, कि अगर भविष्य में या कभी रिवाइज या दोहराता है क्वेश्चन तो आप बड़े आसानी से उसका उत्तर दे लें और अच्छे अंक पा जाएं। ठीक है। 22 देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया, दूसरे को कारण आर। पूर्व मध्यकाल में क्षेत्रीय राजनीति के उदय के साथ साथ दरबारी कवियों और राजाओं की जीवनी लिखने का क्रम प्रारंभ हुआ। आर कारण देखिए, आर संध्याकर नंदी का रामचरित श्लेष शैली में लिखा गया है, जिसमें महाकाव्य के नायक राम की कथा के अतिरिक्त पाल नरेश रामपाल का भी विवरण है। उपरोक्त दो वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है, तो इसका उत्तर ए है। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 23वां। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। अभिकथन, दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सैन्य शक्ति से भारत के बड़े भाग को समेकित किया। तर्क देखिए आर, दिल्ली सल्तनत की मुख्य विशेषता थी कि उन्होंने इस्लाम और कुछ आदिवासी संबंध स्थापित करके सैनिक अभिजात वर्ग को अपनी सैनिक शक्ति का आधार बनाया। उपयुक्त कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट के से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया सी। एक गलत है लेकिन आर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, तुर्कान ए चिहलगानी का उल्लेख किसने सबसे पहले किया, तो इसका उत्तर बी है, फुतूह अस सलातिन में। ठीक है। 25वां देखिए, किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था, वो था तरगी, सी उत्तर। ठीक है। अगला देखिए 26वां क्वेश्चन, दीवान खालसा निम्नलिखित में से किस कार्य को देखने के लिए जिम्मेदार था, अब इसका उत्तर सी, राज्य के सीधे नियंत्रण में आने वाली भूमि। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और निम्न कूट की सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें आ गया सूची 1 सूची 2। पहला देखिए माल गुजार, अब इसका एरो यहाँ से देखिए, ये सम्मिलित करने के लिए बोला है, कौन सा सही है, ये देखिए कूट आप देख रहे हैं ABCD, इसमें ए सही है। ठीक है, ये आपको उत्तर देने होते हैं, इसमें से भाई कूट में से कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। ठीक है, तो आपका उत्तर ए सही है। ठीक है, एरो आप देखिए समझिए, ए चौथा है ना, ए यहाँ से चौथा, अब यहाँ देखिए बी का तीसरा, अब देखिए बी ये है, बी का हो गया तीसरा, सी का दूसरा, देखिए सी ये दूसरा है ना, डी देखिए डी का पहला, तो डी का आपका ये पहला। ठीक है, मालगुजार क्या है, भूमि धारक प्राथमिक जिम्मेदार। मुफ्ती मुस्लिम विद्वान जो धार्मिक नियमों के विशेषज्ञ होते थे। अंजुमन क्या होता था, स्थानीय मुस्लिम संस्था थी। खान जात क्या होता था, आनुवंशिक मुस्लिम अभिजात थी। ठीक है, आगे देखिए 28वां, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, और निम्न कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर कूट में देखिए सी है। ठीक है, अब सी को देखिए, ए क्या है, ए का मिला है विनिमय पत्र, हुंडी यानी विनिमय पत्र। ठीक है, दस्तक जो है कर की छूट के प्रयोजन के लिए बीओपी व्यापारियों को जारी किया जाने वाला आज्ञा पत्र। ठीक है, ये तीसरा। सी सनद, ये मुगल शहीद आदेश है। सनद यानी ददनी यानी प्राथमिक उत्पादकों को अदा किए जाने वाला अग्रिम धन। ठीक, आगे देखिए 29, भारत के मुस्लिम वास्तुकला में 9 नोकदार मेहराबों का प्रयोग पहली बार कब किया गया था। ठीक है, तो उसका उत्तर हो गया डी, शाहजहां के भवनों में। ठीक है, आगे देखिए 30वां, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रथम अफगान साम्राज्य के संबंध में यह टिप्पणी की कि भारत में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करने का सहयोग था, लेकिन अफगान अभिजात्य वर्ग में व्याप्त असंतोष के कारण यह संयोग टल गया। इसका उत्तर है आरपी त्रिपाठी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, उसने दीवान-ए-कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, ये आपका हो गया। बाकी आप पढ़ेंगे ज़रूर क्या क्या अलाउद्दीन ने किया था, तो ये आपकी जानकारी भी बढ़ेगी, और अगर कोई अदर घुमा के या कोई दूसरी प्रकार से इन सब क्वेश्चन में पूछता है तो आपको मदद करेगा। आगे देखिए 32, समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजहिद की उपाधि दी गई है, शाहजहां के। ठीक है, आगे देखिए
33। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और निम्न कूट की उत्तर चयन कीजिए। पहला देखिए ए रामानुज, तीसरा चैतन्य आपका गौंडी वैष्णव धर्म, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, ठीक है, नानक निर्गुण भक्ति। इसका आपका सही है ये वाला पोर्शन, ठीक है, डी, ठीक है, हाईलाइटर लगा हुआ है, देख रहे हैं आप। आगे देखिए 34। सूची 1 सूची को सम्मिलित कीजिए और निम्न कूट की सही चयन कीजिए, ठीक है। कादरिया संप्रदाय, यहाँ देखिए, ठीक है, शाह नयाबतुल्लाह ये हैं। नक्शबंदी संप्रदाय ख्वाजा बाकी बिल्ला हैं। फिरदौसी संप्रदाय हैं, शेख बहरुद्दीन समरकंदी हैं। सत्तारी संप्रदाय हैं, शाह अब्दुल्लाह हैं, ठीक है, इसका उत्तर बी है। आगे देखिए 35वां। सूची 1 सूची 2 सम्मिलित कीजिए और निम्न कूट की सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। मसंद, इसका कूट में देखिए ए सही है, ठीक है। मसंद सिख गुरु का सहायक, सहजदारी गैर खालसा सिख, सरदेशमुखी मराठा, स्वराज की मांग के लिए प्रयुक्त शब्द, दल खालसा सिख धार्मिक संगठन। आगे देखिए दिल्ली के सुल्तानों, 36 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में दिल्ली में बताए गए खान ए जहां तेलंगानी के मकबरे में क्या नई शैलीगत विशेषताएं पाई जाती हैं? इसमें देखिए डी सही है, योजना में अष्टभुजी है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, सल्तनत चित्रकला की किस शैली ने मुगल शैली की चित्रकला की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया था? ठीक है, इसका उत्तर ए चौर पंचासिक, लौर चंदा और इंडो पर्शियन, ठीक है। 38 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो इसका उत्तर सी, इसमें फरगना, सरकंद और काबुल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है जहां उसने अपने समय बिताया था, ठीक है। आगे देखिए, तुलसीदास कौन सी पुस्तक के रचयिता थे? उपयुक्त सबके, ठीक है। ए बी सी तीनों उत्तर आपके सही हैं, सबके वो किए थे तो कवितावली के, रामचरितमानस के, गीतावली के, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे वरकारी संप्रदाय संस्थापक माना जाता है? तो वो थे सी उत्तर नामदेव। 17वीं शताब्दी में मुगल शासक वर्ग के संगठन पसंद में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये ए बी सी तीनों आपके सही हैं, ठीक है। डी पी यहाँ पे देखिए टिक लगा हुआ, उपयोग सभी। सामासिक शाही वर्ग का एक पहलू प्रशासनिक सेवाओं के सदस्यों की छोटी सी संख्या का धीरे धीरे पुनर्नयन था। ये सदस्य समानतः क्षत्रिय और कायस्थ जातियों के लिए गए थे, कुछ ब्राह्मण भी शासक वर्ग में शामिल थे, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चित्रकार व्यंग्य चित्रकार था? मिस्किन, ठीक है, सी सही है। अगले देखिए 43। शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था हरगोबिंद सिंह के विरुद्ध। अगला देखिए 44। नीचे दो कथन दिए गए हैं, वही सम्मिलित करने वाला है। कभी कथन ए, कथन आर, ठीक है। 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी के शुरू में किसानों बार बार विद्रोह हो जाने पर यह विश्वास किया जाता है कि मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? केंद्रीकृत मुगल राज्य के खिलाफ क्षेत्रीय भावना नहीं थी, ठीक है। इसका उत्तर बी सही है, ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? ये हो गया हुगली आपका। 46 देखिए, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताएं जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास को पट्टे पर लिया था। बी उत्तर सही है, फ्रांसिस डे। देखिए सुमेलित वाला आ गया 47 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित करने के लिए बोला है। तो इसमें देखिए अब ए का क्या है? द्वितीय कर्नाटक, और यहाँ पे जो कूट में है वो डी सही है, ठीक है। नीचे आप देखिए डी सही है। अब देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध एक्सासेपल, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह आपका होगा श्रीरंगमपट्टनम की संधि, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बेसिन की संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध ये आपका पेरिस संधि हो गई। अगला क्वेश्चन 48 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सहायक संधि का भाग नहीं है? तो ये इसका उत्तर हो गया सही डी। यदि किसी राज्य का स्वाभाविक उत्तराधिकार नहीं होता तो वह दत्तक ग्रहण कर सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने
नौकरशाही का यूरोपीकरण और ऊंचे पदों पर भारतीयों को शामिल न करने की नीति अपनाई थी? वो इसका उत्तर क्या है? बी सही है, कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 50वां देखिए। ये देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें से एक कथन ए और दूसरा तर्क आर है। अब कथन, अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग अवधि लागू की थी। अब देखिए तर्क आर, इसमें भारतीय किसान कंगाल हो गए। उपयुक्त दो कथनों की विषय वस्तु में निम्नलिखित कौन से सही हैं? तो इसका उत्तर डी सही है। डी, ए और दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, आगे देखिए 51, कर्जन किचनर का वर्ष 1904-5 का विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इससे आपका बी आपका सही है, वायसराय की परिषद में सैनिक सदस्य का पद समाप्त करना। ठीक है, आगे देखें फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दी गई सूची में दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सूची 1 और सूची 2। पंजाब भूमि एलिएशन अधिनियम, ये आपको 1900 में है। बी देखिए, केंद्रीय प्रांत भूमि एलिएशन अधिनियम, ये आपको 1904 में है। ठीक है, और उत्तर पश्चिम प्रांतीय भूमि एलिएशन अधिनियम, ये आपका 1916 में है। दक्कन कृषि राहत अधिनियम, ये आपका देखिए यहाँ से एरो गया ना, 1879। ठीक है, एरो मैं बता देता हूँ कि आपको जो है सारी चीज़ें कब क्या हुई थी उसको आप देख लीजिए, आपका रिवाइज भी हो जाए, आपका तैयारी भी हो जाए कि कहीं क्वेश्चन में अगर कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप फटफट से जो है टिक लगा दें। अब देखिए इसका उत्तर कूट वाले में ये सही था और आपका कंप्लीट हो गया। आगे देखिए 53, उस शासक का नाम बताइए जिसने वर्ष 1875 में भारी कुशासन के आरोप में हटाया गया था। ठीक है, इसका उत्तर डी है, मल्हार राव गायकवाड़ बड़ौदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 54, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। मद्रास से प्रकाशित किए गए प्रथम अंग्रेजी सांध्य दैनिक समाचार पत्र का नाम है द मद्रास मेल। ठीक है, 55वां क्वेश्चन देखिए 55 नंबर। यह न भूलें कि निम्न वर्गों उपेक्षित व गरीबों अशिक्षितों मोची सफाई कर्मियों से भी आपकी भांति रक्त और मांस हैं, वे आपके भाई हैं। ये शब्द किसने कहे थे? तो ये शब्द आपके स्वामी विवेकानंद ने कहे थे। ठीक है, तो उत्तर आपका डी है, स्वामी विवेकानंद। अब देखिए 56 नंबर। 1857 का विद्रोह एक आंदोलन नहीं था, ये कई आंदोलन थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका था? ये है सीए बेली का। अगला देखिए, ये सम्मिलित करने वाला हो गया। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका नीचे देखिए बी सही है, कूट के में आपका बी सही है। एरो आपका मैंने बना दिया है, वो आप समझ लीजिए। नारायण गुरु हैं, जाति मीमांसा, त्रिपुरा नैनी, रामास्वामी चौधरी, ये आपके शंभू वेद, बेकंटरायलू नायडू, ये आपके हैं देखिए राइजिंग सन, और श्रीधरुला नायडू, ये आपके वेद समाज। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आंदोलन के कालक्रम के बारे में नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका कूट में है देखिए ए सही है, और कालक्रम देखिए बगल पेन से मैंने लिखा है। तो पहला वहाबी आंदोलन, दूसरा कुका आंदोलन, तीसरा मुंडा और चौथा मोपला किसान विद्रोह। ठीक है, आगे देखिए पारित अधिनियम के बारे में नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये आपका हो गया डी। ठीक है, सीरियल से आप देखिए, पहला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, और दूसरा हो गया आपका ब्रह्मो विवाह अधिनियम। ठीक है, तीसरा आपका हो गया एज ऑफ कंसेंट बिल, चौथा हो गया शारदा अधिनियम। ठीक है, 60वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेसी नेता भारतीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन का सभापति नहीं था? इसका उत्तर सी है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, 61 देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से वर्ष 1906 में किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट हुई थी? वो बी उत्तर सही है, रंगापुर। 62 देखिए, धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? वो है जॉन विक्लिफ। अगला देखिए 63, कोल्ड वार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विंस्टन चर्चिल। ठीक है, अगला देखिए 64, शुद्ध रक्त आर्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नाजीवाद। आगे देखिए 65, 1990 में 26 वर्ष बाद जेल में रिहा होने समय अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में नेल्सन मंडेला किस पद पर थे? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है,
66 देखिए मार्शल योजना क्या थी, साम्यवाद को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका का आर्थिक पैकेज। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेबल योजना का ठोस परिणाम था शिमला सम्मेलन बुलाया जाना। अगला क्वेश्चन देखिए 68, भर्ती की चयन विधि के मुद्दे पर विचार करने के लिए वर्ष 1974 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित में कौन सी समिति नियुक्त की गई? DS कोठारी समिति। ठीक है। अगला देखिए 69 नंबर, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? थ्यूसिडाइडीज। ठीक है, उत्तर बी सही है। 70 देखिए, 70 क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति के लेखक लियोपाल वोन रांके नहीं थे? तो इसका उत्तर हिस्ट्री ऑफ रोम यानी ए। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए ये गद्यांश वाला क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, पढ़िए इसको आप। निम्नलिखित गद्यांश को सावधानी से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। ठीक है, संख्या 71 से 75 तक। अब इसको पढ़ करके और आगे उत्तर आपको देना है 71 से 75 तक। ठीक है, इसको चालू करिए। ऐतिहासिक समझ के लिए कारणता का सिद्धांत इतना मूलभूत महत्व रखता है कि ये E.H. कार ने GM ट्रेविलियन भाषण में कहा कि 1961 की इतिहास का अध्ययन कारणों का अध्ययन है, परंतु उत्तर आधुनिकतावादी विचारक ऐतिहासिक कारणता पर भिन्न विचार रखते हैं। जॉन विंसेंट का विचार है कि कारणता की खोज बंद होनी चाहिए क्योंकि यह व्यर्थ है और हमें व्याख्या पर ध्यान देना चाहिए। 1976 में लिखते हुए थियोडोर जेल्डिन ने विचार किया कि कारणता और तिथिक्रम इतिहासकारों के लिए दो उत्पीड़क हैं। हेडेन वाइट ने कारणता पर आक्रमण करते हुए लिखा कि यह वर्तमान में मानव क्रियाकलापों की स्वतंत्रता तथा भविष्य नियंत्रण वंचित करता है और यही कारण से जाल में फंसाता है क्योंकि इस कारण पर निर्भर करता है। अतः कुछ उत्तर आधुनिकवादी प्रवृत्ति विचारों का विरोध करते हैं। किसी घटना का कारण समयानुसार हमारे समक्ष आना चाहिए, परंतु उत्तर आधुनिकतावादी इतिहासकार और दार्शनिक एंकर स्मिथ कहते हैं कि ऐतिहासिक समय आधुनिक सोचनी सभ्यता की उपज है और घोषित करते हैं समय के सिद्धांत पर ऐतिहासिक वर्णों को अधिक आधारित प्रयोग नींव पर धौन निर्माण करता है। उत्तर आधुनिकतावादियों का विचार है कि इतिहास लेखन में समय के विचार में त्याग देना चाहिए। रिचर्ड इवांस ने लिखा है कि कैसे उत्तर आधुनिक विचार इस मान्यता का विरोधी है कि इतिहास समय काल का विरोधी है। उत्तर आधुनिकतावादी वक्तव्य का ऐतिहासिक समय अतीत का विषय है। स्वयं समय के ऐतिहासिक विचारधारा का प्रयोग करता है। समय की विचारधारा एक शक्तिशाली सिद्धांत और विश्व के समस्त मनुष्यों के लिए प्रतिदिन अनुभव का विषय है। समय स्वयं बिना किसी सीमा के होना चाहिए, परंतु मानव जीवन में के परिक्षेत्र में यह व्यतीत होता रहता है और इसकी सीमाएं हैं। ठीक है, ये आपका गद्यांश हो गया। अब देखिए यहाँ मैंने उत्तर इसको लिख दिया है। E.H. कार का कार्य कारण संबंध के विषय में क्या विचार था? ये देखिए इसका उत्तर ये सही है। कार्य कारण संबंध में बिना इतिहास को नहीं समझा जा सकता। दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 72, उत्तर आधुनिकतावादी ऐतिहासिक कारणता के संबंध क्या विचार रखते हैं? इस संबंध में अनेक विचारधाराएँ हैं। ठीक है, इसका उत्तर डी है। तीसरा देखिए 73, उत्तर आधुनिकतावादियों में समय की विचारधारा कौन सी नहीं है? समय के तत्व विद्वानों ने विचार नहीं किया है। ये आपका डी सही है। 74 देखिए निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि कार्य कारण संबंध इतिहास के लिए बाधक है? तो इसका उत्तर डी सही है, थियोडोर जेल्डिन। अब देखिए 75वां लास्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपका 75, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि समय के संबंध में वर्णनात्मक इतिहास लेखन एवं कमजोर नींव पर भवन निर्माण करने के समान है? ठीक है, इसका उत्तर हो गया एंकर स्मिथ। तो फ्रेंड्स आज जो है ये आपका कंप्लीट हो गया जून 2012 का थर्ड पेपर इतिहास का। UGC नेट का ये हम लोग पेपर देख रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग जो है आगे के जो दिसंबर के पेपर हुए हैं 2012 के उसको देखेंगे।
ठीक है, सेकंड पेपर देखेंगे, उसके आगे फिर थर्ड पेपर देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।